अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक ने कहा है कि जनवरी के आतश की मुतासरीन को भी वार 1 के मुतासरीन की तरह मदद फराहम की जाएगी। कल ही उमर साहब से भी मैंने बात की वज़ीर आला से, और उनने इमीडिएटली आज ही अपनी जो मिनिस्टर की टीम है उनको यहाँ भेजा है, जिसमें सतीश शर्मा जी है, नासिर सोगामी साहब हैं, वो यहाँ आकर इसको देख लेंगे। लेकिन उमर साहब ने अपनी इस तरफ से जो सीएम्स रिलीफ फंड है उसमें से भी अनाउंसमेंट किया, वो प्रोसेस चल रहा है। इनको उसमें से भी जिस तरह वार्ड 1 में किया उसी तरह इनको भी वो रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके अलावा डीसी साहब ने भी SDRF में और बाकी चीज़ों में भी इनको हम कोशिश करेंगे कि इनको फंड्स हम दे, ताकि ये फिर से अपने जो ये घर है छोटे छोटे घर बसा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी है, जिस तरह बहुत एक बड़ी डिमांड है कि जो यहाँ के रास्ते हैं वो बहुत कंजस्टेड है, और पीछे वाले रास्ते हैं वो रास्ते के लिए NOC नहीं मिल रही है, जबकि हाई कोर्ट को ऑर्डर है कि अपग्रेडेशन आप रोड कर सकते हैं। यहाँ भी लोग रहते हैं, ये भी बेचारे इंसान हैं। मुझे लगता है मैं इसके ऊपर जितना भी हो सके मैं इस पर पुरजोर इसकी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इनको ये रिलीफ तो मिल जाए, लेकिन परमानेंट बेसिस के लिए यहाँ रोड भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए ताकि ये ठीक रहे। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह 20 से 22 नवंबर 2024 तक विंटियानलाओ PDR के सरकारी दौरे पर रहेंगे, ताकि आसियान दफ़ा वज़ीरा के इजलास एडम प्लस में शिरकत कर पाएं। वो इजलास के दौरान इलाकाई और बैन अलाक़ौमी सलामती के अमूर पर फौरन से खिताब करेंगे। किसान मेला कल जुमेरात को 21 नवंबर पुराने फ्रूट मंडी शुपियान में मुनक़द होगा। डिप्टी कमिश्नर शुपियान ने आम उमाम ख़ुसूसन तलबा को दिन भर जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इन सब के स्टॉल्स होंगे और रिसोर्स पर्सन होगा, मतलब जो कि डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जानता होगा, और वो सारी इंफॉर्मेशन किसानों को दी जाएगी कि वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, वो स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मेले का हमने एहतमाम किया है, जिसमें आम लोगों को भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो भी आएँ और नॉलेज गेन करें इन स्कीम्स के बारे में, ताकि जो हमारा यूथ जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हर वक्त पूछता रहता है या कोशिश करता रहता है, उनको इन स्कीम्स का पता चले और वो इनसे फ़ायदा उठा पाएं। किचपुरा कंगन पुल ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद, जिसके बाद जिला गांधरबल में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने सियासी अदम इस्तिकाम और आर्टिकल 370 के खात्मे का इल्ज़ाम PDP पर आयद किया है। राह पे डालना चाहते हैं, हमेशा लोगों के जहनों में इख्तलाफ डालना चाहते हैं। इन्होंने तकरीबकारी का पहले भी साथ दिया है, आज भी सियासी तकरीबकारी करने के लिए तैयार है, और इनको कभी ये जहन में बात नहीं आए कि लोग कैसे तरक्की कर सके, कैसे आबाद हो सके। मुश्किल से गवर्नमेंट को 1 महीना हुआ है, इनको हजम नहीं होता है। इन्होंने अपनी तबाही नहीं देखी। उन्होंने अगर 2014 में इन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो आज न हमारा 370 गया होता, और न हमारी यहाँ 335 से गया होगा, और न हमने 10 साल की तबाही देखी होती। अपने गिरेबान में देखें, उनके लीडरों को भी मैं देता हूँ होश की दवा करें, लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। राशन कोटा बढ़ाना और 12 गैस सिलेंडर जम्मू व कश्मीर के अवाम के लिए हमारा नए साल का तोहफा होगा, वजीर सतीश शर्मा। आपको नए साल में हम तोहफा देने जा रहे हैं, क्योंकि 11 साल की कमियां हैं। आपने हमें 11 महीने देने, और मुझे आप भाइयों का ताउन चाहिए। 11 साल की, पहले तो हमें स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, आप सब इकट्ठे होके कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम अपनी स्टेट की आवाज, जो CM साहब दिल्ली गए थे और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड है, पहले स्टेट लेनी है, अपनी इज्जत वापस लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे मसले अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स उनको हल करेंगे। विंटर्स अभी ऑन कॉर्नर है, तो उसके लिहाज से क्या तैयारियां अभी विंटर के लिए? तैयारियां, हमारी जो इंतजामिया है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत काबिल हैं। कहीं कमियां हैं वो दूर की जाएंगी, और हमने सफिशिएंट डंपिंग कर ली है, लेकिन कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। शुक्रिया।
सीआरपीएफ आईजी ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल काबू में है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हम आहंगी से काम कर रही है। बहुत अच्छी तरीके से है, जो चीज़ें हैं अपनी जगह से सब फोर्सेस जो मिलकर काम कर रही हैं, पुलिस के साथ बहुत बेहतर सामंजस्य के साथ यहाँ काम हो रहा है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं। थैंक यू। पीर की रात देर गए डलझील के इलाके अब गोरपुरा में एक तबाहकुन आग भड़क उठी जिसने 18 ढांचों को तबाह कर दिया, जिनमें ज्यादातर लकड़ी के मकानात शामिल थे। इलाके की गैर मोटरेबल जमीन की वजह से आग बुझाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में हुकूमत ने मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है, जिसमें वज़ीर आला के फंड से 1 लाख रुपए, SDRF फंड से 1.2 लाख रुपए और रेड क्रॉस की तरफ से 30,000 रुपए शामिल है। मजीद बरामद 3 माह के लिए मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा, जैसा कि वजीर सतीश शर्मा ने ऐलान किया। डेगर परिवार स्कूल बारामूला ने अपने 30वें सालाना दिन का जश्न खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस के साथ मनाया। इस तकरीब में GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल प्रेनपोनिया, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और अंद्रानी वेलन फाउंडेशन ने शिरकत की। एक बार बताएंगे बच्चा ये है, 2 बार बताएंगे ये है, 3 पुलिस ने 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में मंशियात जब्त की। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ 2 अलग-अलग नाक कार्रवाइयों के दौरान 2 मुश्तबा मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और बड़ी मिकदार में गैर कानूनी मंशियात जब्त। पहली कार्रवाई में सिरगुफारा पुलिस ने सालार में एक मुश्तबा शख्स फरीद अहमद शाह शेखपुरा सालार के रिहायशी जिससे 3.250 किलो चर्स पाउडर बरामद किया गया। दूसरी कार्रवाई में अशमुकाम पुलिस ने पीर मोहल्ला अशमुकाम में महराजुद्दीन शेख एक मोहल्ला मुकाम के रिहायशी जिनसे 5.700 किलो चर्स बरामद की गई। जुमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। अनंतनाग पुलिस मंशियात की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शर्पा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर और इजराई इदारों के इंजीनियर्स के हमरा संगरमा फ्लाईओवर की तामीराती काम का मुआयना किया, जो तकमीर के आखिरी मरहले में है। नहीं, कितने पोल? 1 पोल, 2 पोल, आपने और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।